हेलो बच्चों, मज़े में? कैसे? काम अच्छे से हो रहा है? पीछे दिया हुआ पीडीएफ और वीडियोस आपके समझ में आ गए होंगे और होप सो आपने काम पूरा किया होगा अपना ना। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही होगी, अभी आप लोग नए हो। धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी, और अगर हम लोग सामने होते तो ये चीज़ें और आसान होती हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो दिया था तब मैंने आपको उसी समय बताया था कि अपने क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर को आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी जब पीडीएफ आपको भेजा है मैंने तब भी रिप्लाई की थी। इसके साथ ही बच्चों एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है कि जब तक मैं चैप्टर पूरा नहीं ख़त्म कर लूँगी तब तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करा सकती हूँ ना। पिछले लास्ट टाइम एक लड़की ने मुझे बार बार मैसेज करके बहुत परेशान किया कि मिस पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए। मैं भी शायद इरिश मिश का चैप्टर ख़त्म हो गया था, उन्होंने पीडीएफ को भेजा था। हो सकता उसको उसी बात से उसको लगा हो कि हमारे पास भी हिंदी मीडियम का पीडीएफ आना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये बात बता दूं कि जब मैं अपना चैप्टर ख़त्म कर लूँगी तो आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना है वो मैं खुद याद से आपको भेज दूँगी। ठीक है? तो आपका काम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको आप समय पर पूरा कर लीजिए और अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है? आपका काम ये नहीं है कि आप हमको याद दिलाइए कि हमको क्या करना है। मेरा एक लेक्चर बाकी था इसलिए मैंने आपको पीडीएफ नहीं भेजा था। तो बच्चों प्लीज़ ये मेरी बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ के लिए ना आफत मत मचाइएगा, है ना। आप सब अच्छे बच्चे हैं तो आप बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ठीक? और जैसे ही मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया मैंने उसके साथ आपको पीडीएफ भेजा था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, एक प्रश्न उत्तर था अभ्यास कार्य का और दूसरा कारण बताओ था। कारण बताओ में 2 क्वेश्चन थे तो वो आपको कर लेने हैं। ठीक है? उसके साथ में मैंने कुछ होमवर्क भेजा था, छोटे छोटे क्वेश्चन भेजे थे आपके लिए जो बुक के अंदर से थे और उनको आपको प्रैक्टिस करना है। वो मैंने इसलिए भेजे थे कि आपको उनकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब आपसे कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा और आप अगर उसको नहीं ध्यान से पढ़े होंगे या उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो वो आपका छूट जाएगा। तो इसलिए बच्चों वो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे, उनको आप पाठ के अंदर से, वो सब मैंने पढ़ाए हैं तो पाठ के अंदर से उनको ढूंढ करके उनको सॉल्व कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए आपके पास हूँ। ठीक है? उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचा था कराने के लिए, उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ आपको भेज दे रही हूँ। आप उसको करेंगे। उसके साथ ही में आप एक नीचे आपके क्वेश्चन के उसी के नीचे भौगोलिक क्रियाएं करके दिया हुआ है और एक परियोजना करके दिया है। वो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। जो परियोजना वाला है जिसमें ये दिया हुआ है कि जितनी भी आपके देश में ऋतुएं होती हैं उनसे संबंधित वस्त्रों की सूची बनाइए, तो वो आपको अपनी कॉपी पर बनानी है बेटा। ठीक है? वो सूची आप कहाँ बनाएंगे? अपनी कॉपी पे बनाएंगे। और जो परियोजना वाला कार्य है उसको आप किसी बड़े पेज पे या ड्राइंग शीट पर या चार्ट पेपर पे जहाँ आपका मन हो आप उसको बनाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? उससे आपका वो जो डायग्राम था ऋतु परिवर्तन वाला, वो डायग्राम आपका दोबारा से दोहरा जाएगा या प्रैक्टिस हो जाएगा और वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये काम आपको करना है। उस चैप्टर के बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका है मानचित्रण। ठीक? मीन्स इस चैप्टर में हम मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमको दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं बताइए? मान लीजिए कि आपका गोरखपुर ही है। ठीक है? आप किसी एक मोहल्ले में रहते हैं और आपको उस गोरखपुर के किसी दूसरे मोहल्ले में जाना है या उस दूसरे मोहल्ले की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो कहाँ से सड़कें हैं, कैसे जाएंगे, क्या रास्ते हैं, कहाँ नाली है, कहाँ पर क्या चीज़ है, तो आप कैसे उसको जानेंगे? इसके लिए हमको मानचित्रों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमारा देश है, राज्य है, दुनिया है। ठीक है? इनमें जो हमारी सड़कें हैं, रेल है, कस्बे हैं, शहर हैं,
समुद्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, महासागर हैं, महाद्वीप है, इन सब की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? मानचित्र पर या ग्लोब पर। ठीक है, ग्लोब आपने देखा है? आपने बॉल देखी है? उसी की तरह, बॉल की तरह गोल गोल होता है ग्लोब, और उस पर पूरा विश्व का या पूरी दुनिया का मानचित्र निर्मित होता है। ठीक है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, उसी पृथ्वी का उस पर चित्र होता है। हम उस पृथ्वी के सभी भागों को एक साथ नहीं देख पाते। जैसे कि आप गोरखपुर के किसी एक मोहल्ले में रहते हैं तो आप दूसरे मोहल्ले को वहीं से खड़े खड़े देख सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मोहल्ले तक जाना पड़ेगा, तब हम उस मोहल्ले की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमको किसी देश, किसी राज्य, किसी मान लीजिए क्षेत्र की ही जानकारी हमको अगर प्राप्त करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वहां तक या तो जाना पड़ेगा या फिर हमको उसके लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम सारे क्षेत्रों को हम एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारी पृथ्वी है उसके सभी क्षेत्रों को जानने के लिए, समझने के लिए हम उससे एक मिलती जुलती आकृति ग्लोब को बनाते हैं। ठीक है, या हमारे पास ग्लोब है, उस ग्लोब पर सारे जगहों के चित्र निर्मित हैं, वो चाहे आपके विश्व के महासागर हो, महाद्वीप हो, जो भी हो। ठीक, हम सभी चित्रों को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए हम ग्लोब के ही तरह का हम मानचित्र तैयार करते, क्योंकि ग्लोब भी हमारा क्या है? पृथ्वी की तरह गोल है। ग्लोब हमारा क्या है? पृथ्वी की तरह गोल है, और उसको भी हमको बहुत सारी चीजों को देखने के लिए गोल गोल घुमाना पड़ेगा। क्लियर है? तब हम आगे का देख पाएंगे और पीछे का छूटेगा। फिर हम घुमाएंगे, हम पीछे वाला पार्ट आगे करेंगे, तब हम देखेंगे, तो फिर आगे वाला पार्ट हमारा छूट जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लोब की ही तरह का एक मानचित्र तैयार करते हैं विश्व का, जिस पर कि हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम पढ़ते हैं मानचित्रण। ठीक, आइए चलते हैं हम मानचित्र की ओर। तो बेटा, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियां हैं या जो भी जगह है जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए हमने ग्लोब की रचना की, उससे मिलती जुलती आकृति की पृथ्वी से। ठीक है, अब जैसी चीजें पृथ्वी पर हैं वैसे ही चीजें हमारे ग्लोब के ऊपर भी हैं, वैसे ही दिखती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ग्लोब है वो हमको बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही नजर आएगा। लेकिन ग्लोब पर भी एक समस्या है कि हम जो सारी चीजें पृथ्वी पर हैं या ग्लोब पर हैं उनको हम एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सारे महासागर या सारे महाद्वीप एक साथ देखने हैं तो ग्लोब पर देखने में हमको उनको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ग्लोब गोल है और हमको एक की जगह दूसरे को देखने के लिए हमको उसको घुमा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमको उसको एक साथ देखने में दिक्कत होगी, हम सारी चीजों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसी परेशानी का निदान करने के लिए हमने ग्लोब का ही चित्रण किया मानचित्र पर। ठीक है, जैसा हमारा ग्लोब है उसी को हमने मानचित्र पर तैयार कर लिया। मानचित्र पर तैयार करने से क्या आसानी हो गई कि हम पृथ्वी की या पूरी दुनिया की हम जितनी भी चीजें हैं उनको हम एक साथ आराम से बैठ करके देख सकते हैं। एक साथ का मतलब कई लोग मिलके नहीं, वो तो देख ही सकते। एक साथ का मतलब यहाँ पर कि हम जितने महासागर हैं, जितने महाद्वीप हैं या और छोटे छोटे राज्य हैं, जिले हैं, देश हैं, उनको हम एक साथ आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको भारत में ही देखना है कि आपके यहाँ सड़कें कहाँ कहाँ हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आपको मन किया कि चलो अमेरिका का भी देखते हैं बगल में ही, तो ग्लोब को देखने के लिए हमको उसको घुमाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मानचित्र पर देखेंगे तो मानचित्र पर हमें वहीं बगल में हमारे दिखेंगे।
क्लियर, समझ में आई बात। तो इसलिए हमने मानचित्र का निर्माण किया। अच्छा, अब मानचित्र क्या कैसे हैं, तो मानचित्र जो है वो या तो पृथ्वी की सतह, पूरा सरफेस जो है पृथ्वी का, उसका मानचित्र हो सकता है। ठीक है, उसमें आपकी नदियाँ, पहाड़, झील, तालाब, महासागर, महाद्वीप सब आ जाएंगे। या फिर किसी एक भाग का, उसका पूरी पृथ्वी की जगह, या फिर हम किसी एक भाग का मानचित्र भी बना सकते हैं। और इसको हम कैसे बनाते हैं, पैमाने की सहायता से किसी समतल पर बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको देख सकते हैं। समतल मीन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी जमीन भी हो सकती है। ठीक है, हम उस पर भी उसको खींच सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। मानचित्र क्या है, पृथ्वी पर पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, इसे हम ग्लोब की सहायता से कागज पर बना सकते हैं। अभी मैंने जैसे जमीन का उदाहरण दिया आपको, तो आप इसको कागज पर भी बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक, जिसको कि हमको देखने, उठा के रखने में सुविधा होगी। मानचित्र सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का, ठीक है, किसी भी भाग का हो सकता है। अब उसकी डेफिनेशन देखिए मानचित्र की, कि पृथ्वी का कोई भाग या उसकी सतह हो सकती है, जिसको हम क्या करेंगे, चपटी सतह पर। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर बताया समतल पर यानी चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने माउंट एवरेस्ट को बनाया मानचित्र पर। ठीक है, तो उसकी जितनी ऊंचाई होगी उसी के अकॉर्डिंग हम स्केल से उसको नापेंगे और पैमाने में उसको बदल करके अपने मानचित्र पर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने स्केल में माना कि 1 किलोमीटर दूरी को हम 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं मानचित्र पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं 8 किलोमीटर दूरी दिखानी है, तो हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो वो हमारी लाइन जो 8 सेंटीमीटर की मैप पर दिखेगी, मीन्स वो कितना रिप्रेजेंट करेगी, 8 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इतनी बात बेटा ध्यान रखना कि हमारा जो मानचित्र है वो पृथ्वी या उसके किसी भाग का, ठीक है, कोई भी भाग हो, किसी भी भाग का हम बना सकते हैं। और चपटी सतह हो, कागज हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, सतह कैसी होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए और समान अनुपात में बनाया जाता है। अगर वो समान अनुपात में है, जिसका हम चित्र बना रहे हैं उसके समान अनुपात में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मानचित्र कहलाएगा। ठीक है, आज इसको रिवीजन करिएगा, फिर से ध्यान से पढ़िएगा और फिर आगे की बात हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन बच्चों इसको ध्यान से बेटा पढ़ना और समझना। क्लियर है, और पीछे का रिवीजन करते रहना और अपना होमवर्क भी पूरा करके रखना, क्लास वर्क, होमवर्क जो भी है। और प्लीज प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी डायग्राम दिए गए हैं वो डायग्राम भी आप अपने बनाते रहिएगा कॉपी पे, रफ पर बैठ करके प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो आपको फेयर पर काम करना है। क्लियर, थैंक यू।